हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सामान्य हिंदी। दोस्तों, जैसा कि इससे पिछले वाली क्लास में हमने आपको जो है संज्ञा के बारे में जो है परिभाषा उदाहरण देते हुए जो है सब टॉपिक जो है संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे जो है कहाँ-कहाँ कौन-कौन से शब्द में जो है संज्ञा की पहचान आप करेंगे, उसके बारे में हमने आपको बताया हुआ था। और आज हमारा जो है सामान्य हिंदी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है सर्वनाम की जो है सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम की जो है परिभाषा क्या होती है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह आपका जो है परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ठीक है, तुम, ये आपके जो है उदाहरण जो है हम बता रहे हैं। हम या फिर वे, आप, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, ये सब जितने जो हैं ये संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है ये देखिए कि संज्ञा के जो है सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आपसे जो है पेपर में आता है कि सर्वनाम के भेद, ठीक है, भेद या प्रकार, ठीक है, अगर भेद या प्रकार पूछता है तो आप कितना बताएंगे? 6। ठीक है, सर्वनाम के भेद जो है 6 होते हैं। होते कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा जो है आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा जो है आपका क्या होता है? पांचवा जो है आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और लास्ट जो है आपका छठवा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो है शब्द जो है वही होते हैं आपके सर्वनाम। और यहाँ पे हमने आपको जो है सर्वनाम के भेद बताए। इसके भेद भेद कहिए या फिर प्रकार बोलिए उसे। पहला जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब जो है एक एक करके जो है हम
सबके बारे में जो है परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ जो है हम आपको बताते हैं कि किस वाक्य या शब्द में जो है आप पहचान करेंगे कि कौन सा जो है यहाँ जो है पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है या निजवाचक है, कौन सा सर्वनाम जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो है जो इसकी परिभाषा जो है जो पुरुषों, ठीक है, जो पुरुषों या फिर जो है कोष्टक में ऐसे कीजिए पुरुष या स्त्री। ठीक है, जो पुरुषों या पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अगर आपके जो है परीक्षा में जो है अगर पेपर में ऐसे सर्वनाम से कुछ भी अगर जो है प्रश्न आते हैं तो हमें पूरा जो है आशा है कि आप जो है उसे कर जाएं। ठीक है, चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है परिभाषा है जो पुरुषों या पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो है कितने भेद होते हैं? 3। अगर आपसे पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे इसको? 3। पहला आपका है उत्तम पुरुष। ठीक है, पहला आपका जो हो गया, अगर आपसे पेपर में पूछे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो आप 6 बताएंगे। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3। ठीक है, तो पहला आपका हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया मध्यम पुरुष। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, उत्तम पुरुष की पहचान होती है जैसे शब्द के आगे जो है मैं, हम, मैंने या हमने या मुझे। ठीक है, अगर ये जो है शब्द के पहले या शब्द के बीच में आते हैं तो आप वहाँ क्या समझेंगे उसे कि इस यहाँ जो है उत्तम पुरुष है। ठीक है, वैसे ही जो है मध्यम पुरुष में जो है तू या तुम। ठीक है, मध्यम पुरुष की पहचान होती है कि कभी भी जो है शब्द के पहले या शब्द के बीच में जो है तू या तुम, ठीक है, या तुमने या आपने, अगर ये सारे जो है शब्द आपके आते हैं तो वहाँ आप क्या समझ सकते हैं? वहाँ आप समझेंगे कि यहाँ जो है मध्यम पुरुष है। ठीक है, वैसे ही जो है आपके अन्य पुरुष, ये तो हो गया आपका उत्तम पुरुष की है। अगर शब्द के पहले या बीच में जो है मैं, हम, मैंने या हमने या मुझे अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है उत्तम पुरुष है। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में जो है तुम, तुमने या आपने अगर शब्द के पहले या बीच में अगर आता है तो आप उसे समझेंगे कि मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में वह, यह, ठीक है, वह, यह, वे, और अन्य पुरुष में जो है वह, यह, वे या ये। ठीक है, अगर इन शब्दों का आगमन होता है तो आप उसे क्या समझेंगे? वो अन्य पुरुष है। ठीक है,
चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं सबके जो है उदाहरण जो है देते देते चलते हैं हम, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम थे। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा होता है दूसरा निश्चय वाचक। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? निकट या दूर के व्यक्तियों, ठीक है, निकट या दूर के व्यक्तियों, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का, ठीक है, निकट या दूर के वस्तुओं, दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक, ठीक है, निश्चयात्मक का, ठीक है, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक का संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है। ठीक है, जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक का जिन शब्दों के द्वारा जो है व्यक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके जो है उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पे हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे आपको जो है इसके उदाहरण दिए, जैसे यह, वह या वे। ठीक है, जैसे आपका हो गया एक यह, वह, ये या वे। ठीक है, अगर ऐसे आपका शब्द के बीच में अगर या शब्द से पहले दिया हो, जैसे यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ जो है यह लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है? इससे जो है यह व्यक्त होता है कि यह जो है कि पुस्तक है। ठीक है, जैसे इसका हो गया वह घर जाता है, तो यहाँ जो है शब्द के वाक्य के आगे जो है ये वह लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है? इससे यह जो है निश्चय हो जाता है कि वह घर ही जा रहा है। ठीक है, वैसे ही जो है आपका यह का उदाहरण हमने दिया कि यह मेरी पुस्तक है, इससे यह निश्चय हो रहा है कि वो पुस्तक जो है वह मेरी है। ठीक है, अब जो है आपका ये वे आता है। ठीक है, वे सब। ठीक है, ये बोलिए कि ये सब या फिर बोलिए कि वे सब। ठीक है, क्या तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं। ये एक प्रकार से जो है यहाँ निश्चय हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम जो है निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक का जिन शब्दों के द्वारा जो है व्यक्त होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो है कभी भी जो है शब्द के, कभी भी जो है वाक्य के बीच में जो है या पहले अगर यह, वह, ये या वे, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तो आप वहाँ जो है अच्छे से जो है उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ जो है निकट की वस्तुओं के लिए या दूर की वस्तुओं के लिए आपको जो है एक निश्चयात्मक, जिन शब्दों में जो है आपको बोध हो, वहाँ जो है आप समझिए कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको?
चलिए तो हम आगे जो है अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये तो हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, दोनों की व्याख्या का उदाहरण देते हुए हमने आपको बताया। अब जो है आपका तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जिन सर्वनामों से, जिन सर्वनामों से किसी, ठीक है, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध, ठीक है, उसमें तो जो है निश्चित का बोध हो रहा था, अब अनिश्चय का मतलब जो है अनिश्चय, तो यहाँ जो है जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का बोध, का बोध मतलब का बोध, ठीक है, बोध का मतलब होता है कि नहीं होता है, वहाँ क्या होता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके भी जो है कुछ, जैसे कि जो है आपका हो गया, जैसे अनिश्चयवाचक में क्या क्या होते हैं, शब्द के पहले और शब्द के मध्य में जो है कौन कौन से शब्द आपके जुड़ते हैं। जैसे हो गया आपका कोई और कुछ। ठीक है, कोई और कुछ। ठीक है, तो अब ये कोई और कुछ, इसके उदाहरण जो है क्या होंगे, जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो कि जो है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में तो आपने देखा कि हमेशा जो है दूर की वस्तु या निकट की वस्तुओं के लिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का जो है प्रयोग होता है, और जो है अनिश्चयवाचक में जो है कोई भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई या कुछ जो है दो शब्द दिए हुए हैं, जैसे हमने जो है आपको साहब के सामने जो है दो शब्द लिखे हुए हैं, तो कोई आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, कोई बोलता है कि कोई आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, यहाँ कोई जो है ये जो है अनिश्चय, यहाँ जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जो है वे कुछ लोग थे। ठीक है, वे कुछ लोग थे, तो यहाँ जो है ये कुछ क्या है, ये कुछ जो है कुछ नहीं है, इसे आप क्या कहेंगे, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है कोई भी निकट या दूर की वस्तुओं का जो है निश्चय हो रहा था कि नहीं, ये निश्चय मतलब कि अर्थात जो है। और जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो है ये जो है हो रहा था कि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि कोई भी जो है अगर आता है या फिर जो है जिनका बोध नहीं हो पाता है, उसे हम जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा पुरुषवाचक आपने देखा, निश्चयवाचक आपने देखा, अनिश्चयवाचक आपने देखा, अब जो है हमारा बचा हुआ है चौथा जो है आपका जो बचा हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको जो है नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो है संबंध, जब एक दूसरे के बीच मध्य जो है संबंध स्थापित हो। ठीक है, वैसे जो है इसकी परिभाषा होती है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम में, ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित होता है, स्थापित होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के बीच जो है संबंध स्थापित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक
सर्वनाम, ठीक है, उसे हम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, जैसे हो गया आपका, जैसे जो है यहाँ एक परिभाषा शब्द लिखते हैं, जो या जैसे, ठीक है, जो या जैसे, ठीक। यहाँ देखिए आपका, जो आया है वह मेरा भाई है, ठीक है। यहाँ जो है इस शब्द से जो है यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य जो है क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो या सो, ठीक है। अब सो का क्या होता है, ठीक है। जो का तो हमने देखा आपको कि जो आया है वह मेरा भाई है, तो यहाँ जो से जो है ये दो है एक दूसरे के बीच जो है संबंध जो है दिखा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जो है सो में है, सो वह जाएगा क्या सत्य है, मतलब ये यहाँ पे ये सो जो है ये संबंध स्थापित कर रहा है यहाँ पे कि अगर कोई आया है तो वह जो है, जैसे कोई मेरे घर आया हुआ है तो वह जो है जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। अब जो हमारा जो है प्रश्नवाचक, ठीक है। अब जो हमारा जो है पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी व्याख्या, इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले, ठीक है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को, ठीक है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को, ठीक है। ये आपके जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो है परिभाषा है, ताकि जो है आपको कहीं भी जो है कुछ शब्द ऐसे दिखते हैं तो आप उसे आसानी से समझ सकें कि हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या फिर जो है हमने आपको जो है विराम चिन्हों की जो है हमारी जो कक्षाएं चली हुई थी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की ये जो है परिभाषा है आपकी कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या फिर जो है वाक्य के जो है किसी भी अंत में, जैसे हमने आपको जो है उदाहरण के तौर पे जो है एक शब्द दे दिए, वाक्य दे दिया, जैसे क्या तुम घर जाओगे, ठीक है। यहाँ जो अगर ऐसे विराम चिन्हों की क्लास जो हमारी चली हुई थी उसमें हमने आपको बताया हुआ था एक क्या कौन सा चिन्ह है, ये यह आपका जो है प्रश्न चिन्ह, ठीक है। कभी भी जो है आप किसी से कुछ भी प्रश्न करते हैं और उसके बदले उससे जो है जवाब की अपेक्षा करते हैं, तो वहाँ जो है आपके प्रश्न करने के जो है वाक्य के अंत में जो है ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है अगर ऐसे लगा हो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ जो है प्रश्न करने के लिए ये प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम देखते हैं जैसे कौन या क्या, ठीक है, कौन या क्या, अगर ये शब्द जो है वाक्य के जो है
पहले या बीच में, ठीक है। ज़्यादातर ये वाक्य जो है पहले ही आपको दिखेंगे, जैसे वह कौन लोग हैं, ठीक है। तो ये कौन क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ये क्या क्या है, ये जो है प्रश्नवाचक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि जो है जितना भी आपको जो है ये सर्वनाम जो है हमने आपको 5 बताएं, तो अगर इससे संबंधित कुछ भी आपके सामने, हालांकि जो है हम अभी तो हमारा 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है ख़त्म हुआ, अभी 6वां जो है आपका निजवाचक सर्वनाम, अगर वो अभी ख़त्म हो जाता है तो कुछ 5-6 जो है प्रश्न हम आपसे करते हैं, और आपके कमेंट आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि उसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। तो चलिए, हमारा साधारण पढ़ाने का यही बस उद्देश्य है कि आपको जो है जितने भी जो है टॉपिक और दिया जाए तो वो आप जो है अच्छे से उसे कर पाएँ। कभी भी आपके एग्ज़ाम पेपर में जो है कुछ भी ऐसे सर्वनाम से जो है संबंधित कुछ भी प्रश्न आते हैं तो आप उसे कर जाएं, ठीक है। तो 6वां और लास्ट जो है, ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है अभी 5वां आपको जो है प्रश्नवाचक के बारे में जो है, प्रश्नवाचक शब्दों या वाक्य के अंत में जो है कौन कौन से शब्द आते हैं, और वाक्य के अंत में जब भी जो है आपको प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह जो है मिले तो आप वहाँ जो है वो समझिए कि जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब जो है देखिए हमारा लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम। तो निज से जो है यहाँ ऐसे ही जो है आपको इसका अर्थ देखने में जो है ये आपको लग रहा है, जैसे ये जो है निज, निज मतलब अपने बारे में, ठीक है। निज जो है अपने बारे में यहाँ जो है आपको जो है प्रतीत हो रहा है, ठीक है। अब जो है इसकी परिभाषा जो है आप देखिए, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है वो देखिए, आप या अपने आप, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो है आप या अपने आप, ठीक है। आप या अपने आप, ठीक है। आप या अपने आप, स्वयं या खुद होता है, ठीक है। स्वयं या खुद होता है, आप या अपने आप, स्वयं या खुद, ठीक है। तो वहाँ जो है आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। अब ये आप जो है, या तो ये आपके जो है कोई वाक्य है तो उसके जो है पहले लगा होगा, ठीक है, ठीक है। आप या अपने, ठीक है, या स्वयं, ये सब जितने भी जो है ये निजी तौर पे जो है लगते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण इसके देखिए, जैसे हो गया आपका, ठीक है, जैसे हो गया कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है। जैसे हो गया कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है। अगर इसमें आपको पूछता है कि कौन सा सर्वनाम है तो आप इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने जो है आपको यहाँ पे जो है इसकी परिभाषा देते हुए जो है यहाँ पे हमने आपको बताया कि आप या अपने आप जो है स्वयं या खुद के लिए जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह कार्य मैं अपने, ठीक है, अपने आप कर लूँगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप जो है इसे समझ सकते हैं, यह कार्य मैं स्वयं
कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये तो रहे हमारे जो है सर्वनाम। सर्वनाम में हमने जो है आपको पुरुषवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और जो है निजवाचक, ये सारे जो है हमने आपको जो है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, इसमें जो है सबको जो है हमने आपको जो है सबकी व्याख्या करते हुए और परिभाषा उदाहरण के साथ साथ जो है हमने आपको ये समझाया। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि हम कुछ सर्वनाम से संबंधित जो है कुछ प्रश्न करेंगे आपसे, और आपके जवाब जो है कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, और बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल जो है आपके जवाब जो है सही हो। ठीक है, तो चलिए पहला जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने सर्वनाम के, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, बोलेंगे तो हम पहले, लेकिन लिखने में कुछ देर होगा, तो आप जो है अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, ये आपका पहला ही क्वेश्चन है। जल्दी से आप अपना जो है कमेंट कीजिए, बिल्कुल जो है देर नहीं होना चाहिए, और हम आपसे आशा यही करते हैं कि आप जो है बिल्कुल सही जो है जवाब दें। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखें किसी का कमेंट आया है क्या? ये कमेंट आया हुआ है रोशन पांडे जी का, इनका जो है कमेंट है बिल्कुल सही। ठीक है, 6। ठीक है, जैसा हम आशा आप लोगों से कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपके सामने जो है दूसरा प्रश्न है। आशा तो यही है कि आपसे जो है अगर एग्ज़ाम में भी अगर सर्वनाम से क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उसे कर जाएं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे 4 हम जो है सर्वनाम जो है लिखेंगे, वो शब्द लिखेंगे, आपको उसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की जो है पहचान करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है आपका ए जो है आपका, ठीक है, क्या, कुछ। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से जो है इसको देखिए और अपना जो है जवाब दीजिए। यह और कौन। ठीक है, निश्चयवाचक, अभी इसकी जो है परिभाषा जो है हमने बताया हुआ था, और कुछ उदाहरण के साथ साथ जो है हमने आपको जो है दिया हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना जो है जवाब जो है कमेंट कीजिए। ये किसका कमेंट आया हुआ है? सीमा यादव जी, सीमा यादव जी, इनका जो है जवाब आया हुआ है ऑप्शन बी, कुछ। जी नहीं, देखिए यहाँ जो है यह, ठीक है, अभी हमने आपको जो है परिभाषा के साथ साथ परिभाषा और उदाहरण जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का देते हुए बताया कि जहाँ, ठीक है, जहाँ यह निश्चय हो कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है या यह मेरे लिए है, वहाँ ये जो है निश्चयवाचक होता है। जैसे यह शब्द दिया हुआ है यह, तो इससे हम वाक्य बनाते हैं, यह मेरी पुस्तक है।
यहाँ यह क्या है, यह और ये पुस्तक, यहाँ ये निश्चय हो रहा है कि यह पुस्तक जो है मेरी है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, अब जो है एक प्रश्न और हम आपसे करते हैं। ठीक है, क्लास जब ऑफ हो तो आप जो है वीडियो को जो है अच्छे से वॉच करें, ताकि जो है आपसे एग्ज़ाम में कोई भी जो है क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। रेखांकित, ठीक है, रेखांकित चिन्ह में जो है आपको सर्वनाम पहचानना है। रेखांकित चिन्ह में सर्वनाम बताना है कि कौन सा है। ठीक है, कौन सा है। ठीक है, चलिए शब्द देते हैं हम आपको। जैसे आपका शब्द हो गया तुम कैसे आए। ठीक है, तुम कैसे आए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बताइए आप, आपके सामने ऑप्शन है ए पुरुष वाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है आपका प्रश्न वाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी जो है आपका संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जल्दी से जो है अपना जो है कमेंट यहाँ पे जो है इस रेखांकित चिन्ह में जो है कौन सा सर्वनाम है, ये आपको जो है पहचानना है। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एक इसका कमेंट आया हुआ है राहुल जी, ये राहुल राय जी का आया हुआ कमेंट। राहुल जी का कमेंट है ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको जो है हमारे द्वारा ये जो सर्वनाम की क्लास चली वो आपको पूरी अच्छी तरह से जो है समझ में आया हो। चलिए, तो आप जो है अच्छे से अपना जो है तैयारी लगे रहिए, और जो है सर्वनाम संज्ञा अगर इससे जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो है कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप जो है उन्हें अच्छे से कर जाएं। अगर आपको जो है कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो है अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। ठीक है, ओके बाय।